गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको हिंदी का 4th लेसन करवाऊंगी जिसका नाम है साहसी अमित। क्या नाम है? साहसी अमित। तो सहसा एक दर्दनाक चीख में से सारा वातावरण कांप उठा कि किसी ने मतलब एक चीख लगाई। ठीक है, दर्दनाक चीख। जैसे किसी को, जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम एकदम चीख मारते हैं, दर्दनाक चीख होती है वो हमारी। तो उससे क्या हो गया, सारा वातावरण कांप गया कि सहसा एक दर्दनाक चीखने से सारा वातावरण कांप उठा कि किसी ने एक दर्दनाक चीख लगाई जिससे कि सारा वातावरण कांप उठा। सभी लोग इधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। कि जो वहाँ पर लोग थे वो क्या करने लगे कि उधर देखने लगे जहाँ से चीख आई थी। अब बाई चांस हमें चोट लग जाती है तो हम चीख लगाते तो मम्मी हमारे पास ही आती ना भाग के, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो चीख कहाँ से आई है तो वो उनके पास आ जाएगी। तो ऐसे ही कि सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा और सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। अमित भी उन लोगों में से एक था, और जो अमित था वो क्या था, उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे। जो उन्होंने चीख सुनी और वो क्या हो गए, एकदम ठगे से खड़े हो गए, जैसे सब कुछ लुट गया हो। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया। वह मतलब जो अमित था वो क्या गया, अपने साथियों के साथ उस मकान में गया जहाँ से उस चीख की आवाज़ आई थी। वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ का दृश्य देखकर मतलब रोंगटे खड़े हो गए, मतलब उसको डर उसने देखा। जब वहाँ जाकर वो वहाँ का दृश्य देखा तो वह एकदम वो डरा हुआ सा सहमा सा रह गया। कानन बिजली की तार से चिपका हुआ था। जो वहाँ जो लड़का था उसका नाम था कानन। कानन क्या था, बिजली की तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा। और उसे देखकर जैसे अमित को कि अमित मन ही मन छटपट, कानन की जान कैसे बचाई जाए। और वह सोचने लगा कि अब कानन की जान कैसे बचाई जाए। तो सहसा एक दर्दनाक चीख से वातावरण कांप उठा कि मतलब सहसा अचानक से एक दुख भरी चीख सुनकर कि वहाँ का सारा वातावरण कांप उठा। सभी लोग उधर मतलब सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। अमित उन लोगों में से एक था जो कि चीख सुनकर ठगे से खड़े रह गए। हैरान हो गया कि वह चीख कहाँ से आई है। ठीक है, और वह चीख किसकी है। वह अपने साथियों के साथ मकान के अंदर गया और चीख की आवाज़, जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एकदम हैरान हो गया और उसके सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर वह अमित का मन ही मन छटपटा उठा। और उसे देखकर अमित को डर लगने लगा कि कानन की जान अब कैसे बचाई जा सके। यह घटना कलकत्ता के एक उपनगर बेहाला की है। ठीक है, और यह घटना कहाँ की थी, कोलकाता के उपनगर बेहाला की है। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था। और यह मकान बेहाला का जो है मकान था वो क्या था, टूटी फूटी हालत में था। जिन बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था, और वो मकान बच्चों ने क्या कर लिया था, खेल कूद का स्थान बना लिया था। कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल रहा था। और जो कानन था वह क्या कर रहा था, वहाँ बच्चों के साथ, जो उसके अन्य साथी थे उनके साथ क्या कर रहा था, वो आँख मिचौली का खेल रहा था। मकान की एक दीवार पर बिजली की तार लटक रहा था। और मकान की दीवार थी ना, उस पर एक बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबर गलकर उतर गई थी। और जो तार के ऊपर जैसे तार होती है ना, उसके ऊपर रबड़ होती है ना, तो वो क्या होती है, उसने बताया कि वह गलकर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं था। और बच्चों का क्या था, ध्यान तार की ओर नहीं था। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे बच्चे चले गए। और जब उनका खेल समाप्त हो गया तो बच्चे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। कानन भी जाने लगा। तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया। कि जैसे कानन वहाँ से चलने लगा होगा तो उसका हाथ क्या हुआ, उस तार पे चिपक गया। और वह मतलब हाथ लगा और वह उसके कारण वह वहाँ पर चिपक गया। तो मैंने आपको
अब ये लेसन यहाँ तक पढ़ाया है तो आप इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड मतलब कठिन शब्द पर अंडरलाइन करूँगी मैं आप अभी, और आपको वो अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। जैसे फर्स्ट कठिन वर्ड जो हमारा क्या होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड दर्दनाक, ठीक है, वातावरण, कांप, ठगे, ठीक है, जैसे उधर, जिधर, और साथियों, चीख, दृश्य, रोंगटे, कोलकाता, ये बेहाला, टूटी फूटी, कूद, मिचोली, ठीक है। तो आपको ये वर्ड जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने होंगे, और बाकी जो आगे जो उसका स्टैंजा है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छी तरह रीड करना है और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।